भूतिया जंगल की रात शहर के कोलाहल से दूर एक छोटा सा गांव बसा था, जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। इस गांव में 5 घनिष्ठ मित्र रहते थे, आसिम, विशाल, शायला, निहाल और रोहित। ये सभी बचपन से साथ थे और रोमांच की तलाश में हमेशा नए कारनामों की खोज में रहते थे। एक दिन गांव में एक पुरानी कहानी चर्चा का विषय बनी। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है, जहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोग मानते थे कि वहां भूतों का वास है और सूर्यास्त के बाद वहां जाना मना था। इस कहानी ने 5 दोस्तों की जिज्ञासा बढ़ा दी। आसिम ने उत्साहित होकर कहा, क्यों न हम इस मंदिर की सच्चाई का पता लगाएं? यह एक अद्भुत रोमांच होगा। शायला ने थोड़ी चिंता जताई, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां भूत हैं। क्या ये सुरक्षित होगा? विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बस कहानियां हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। निहाल और रोहित ने भी सहमति जताई और तय हुआ कि वे उसी रात मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। रात के अंधेरे में 5 दोस्त टॉर्च और कुछ आवश्यक सामान लेकर जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती उल्लुओं की आवाजें वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। चलते चलते वे मंदिर के पास पहुंचे, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। चांदनी में वो जगह और भी रहस्यमयी लग रही थी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे, जिनमें अजीब आकृतियां बनी थी। अचानक शायला ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आसिम ने कहा, चलो मुख्य गर्भगृह की ओर चलते हैं, शायद वहां कुछ रोचक मिले। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी चौंक गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी एक धीमी लेकिन स्पष्ट हंसी की आवाज गूंजने लगी। रोहित ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? अचानक एक सफेद साया सामने प्रकट हुआ। वह एक महिला की आकृति थी, जिसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा निर्विकार था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए था? महिला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक पुजारिन थी, जिसे वर्षों पहले इस मंदिर में बलि चढ़ा दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी, न्याय की तलाश में। निहाल ने सहानुभूति से कहा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने उत्तर दिया, मुझे मोक्ष चाहिए। यदि तुम लोग मेरी अस्थियों को इस मंदिर से बाहर ले जाकर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। 5 दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया और आत्मा के निर्देशानुसार उसकी अस्थियों को खोजने लगे। उन्हें गर्भगृह के एक कोने में एक पुराना कलश मिला, जिसमें अस्थियां थीं। उन्होंने उसे उठाया और मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, आत्मा फिर से प्रकट हुई और कहा, ध्यान रखना, रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। वे जंगल के रास्ते से होते हुए नदी की ओर बढ़ने लगे। अचानक पेड़ों के पीछे से अजीब आवाजें आने लगी। उन्होंने देखा कि काले साए उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। रोहित ने घबराकर कहा, वे हमें घेर रहे हैं। आसिम ने दृढ़ता से कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चलो तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे दौड़ने लगे, लेकिन साए उनके करीब आते जा रहे थे। तभी शायला ने अपनी जेब से एक पवित्र ताबीज निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने उसे हवा में लहराया और मंत्र पढ़ने लगी। साए धीरे धीरे पीछे हटने लगे और अंततः गायब हो गए। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने कलश को खोला और अस्थियों को प्रवाहित कर दिया। अचानक आसमान में चमकदार रोशनी फैली और आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, तुम सबका धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। ये कहकर वो रोशनी में विलीन हो गई। 5 दोस्तों ने राहत की सांस ली और गांव की ओर लौटने लगे। इस अनुभव ने उन्हें जीवन भर के लिए एक सबक सिखाया, साहस और एकता से किसी भी भय का सामना किया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हाँ, लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंच सकें।